जय श्री माता जी। जिन्होंने परमात्मा से पैसा तो मांगा परंतु मिला नहीं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परमात्मा ने आपको फजीहत से बचाया। दूसरा, जिनके पास पैसा था खो गया, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परमात्मा ने आपको किसी आफत से बचाया। जिनके पास पैसा है मगर परमात्मा में विश्वास नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि परमात्मा अपना अगला पिछला उसका जो भी अकाउंट है उसको चुकता करना चाहता है, अकाउंट सेटलमेंट करना चाहता है, ताकि आगे से जो है परमात्मा उनसे पीछा छुड़ा सके और फजीहत से बचे। जिनका पैसा परमार्थ के लिए है, तो ये जान लीजिए उनका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, न इस जन्म में न अगले जन्म में, मिलता ही रहेगा। जो मैं बार बार पैसा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे भी युग थे जब करेंसी नोट चलते नहीं थे, पैसा चलता नहीं था। तो इसका अर्थ है कि सौभाग्य, जो परमात्मा ने सौभाग्य हमें दिया है, जिनके भाग्य में परमात्मा ने जितना लिखा है तोल मोल के दिया है, उतना ही मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी ड्यूटी है उसको पूरा करें। आपका जो कार्य मिला है उसको डू योर ड्यूटी विद स्माइल। एक पुरानी कहावत है, ना एक मासा अधिक मिले ना एक रत्ती कम। तो जिसको इतना परमात्मा पे विश्वास हो जाएगा कि वो ना तो एक रत्ती, 1 ग्राम भी ना ज़्यादा देगा ना 2 ग्राम फालतू देगा, कि आप उसके भगत हैं या क्या हैं, वो आपके अकॉर्डिंग देगा, आपको हर प्रकार की फजीहत से बचाएगा। वो किसको देता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उठेगा, एक प्रश्न तो सबके मन में आएगा कि फिर परमात्मा देता किसको है? परमात्मा उस व्यक्ति को देता है, पैसा, धन दौलत, शोहरत, वैभव, जिसके हृदय में प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है, परमार्थ की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है। तो ऐसे नर नारायण की या व्यक्ति की, या चाहे इसमें नर है चाहे नारी है, उसकी संपदा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो जिन्होंने पैसा नहीं मांगा उन्हें परमात्मा ने क्या दिया? ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा से कुछ नहीं मांगते। तो भले ही आप ना मांगे, लेकिन पैसे से भी मूल्यवान होता है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा ने उस व्यक्ति को नवाजा होता है, ब्लेस किया होता है, आशीर्वाद दिया होता है। ऐसे सहस्रों मैंने उदाहरण देखे हैं। गाँव का सीधा साधा रहन सहन होता है, लेकिन उनके अंदर से एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, और जो एक बार उनके मुख से निकल जाए तो कायनात उसको पूरा करने में जुट जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप 10 रुपये भी खर्च देते हैं, तो वो उसके बदले 10 लाख भी आपको परमात्मा जो है मुनाफा दे सकता है। ये सब अपने विश्वास की बात है। और किसी से कुछ लेने की आशा से यदि आप कोई सेवा भाव करते हैं, तो वो एकदम मट्टी में मिल जाता है। वो इट बिकम लाइक डिब्रिश।
उसका सब कुछ सारा पुण्य खाक हो जाता है। और आप यदि ज़्यादा पैसा करेंगे तो आपका जो हृदय चक्र है, क्योंकि सहज योग की बात भी करनी है इसमें, वो कुंठित हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो चिंता कभी ना करें, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपना कर्म करें। कर्म के सिद्धांत पे ही अब जो है आगे दुनिया चलेगी। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अच्छा कर्म वो है जो आप करने के बाद अंदर से आनंद महसूस करते हैं, गदगद होते हैं। बुरा कर्म वो है जो करने के बाद आप बता नहीं सकते कि मैंने किस कर्म से पैसा कमाया है। यदि आपके घर में 10 लाख 20 लाख पड़ा है और आपने एक नंबर से कमाया है तो आपको कोई डर नहीं है मन में, और आपने किसी का दिल दुखा के नहीं कमाया, तो ऐसा पैसा जो है हमेशा बरकत देता है। और जो पैसा आप ये बताने से भी शर्माते हैं कि मैंने कैसे कमाया है, तो वो वैसे ही है जैसे एक पतिव्रता नारी होती है और एक वैश्या से संबंध होता है। तो लोग जान के अनजान बनते हैं, बाकी अनजान कोई नहीं है। बिल्ली को देखकर कबूतर जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली आपको छोड़ देगी, आपको माफ़ कर देगी। उसका तो काम है शिकार करना। तो आप खुद ही शिकार हो जाते हैं इस कुदरत के। तो हमेशा जो है अच्छा पैसा कमाएं। पाप का पैसा जो है ना जाने आपका क्या हर लेगा, क्या आपका छीन लेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और परमात्मा ऐसे समय में छीनता है जब आप आगे वो चीज़ कमाने के काबिल नहीं होते हैं। ये उनकी एक विशेष माया है। किसी के जहाज़ डूब जाते हैं तो उसको दिमाग में अटैक आ जाता है पागलपन का। तो वो एक खाली कारण है कि जहाज़ डूबे हैं। वो पागलपन इसलिए आया है कि ये परमात्मा ने उसका अकाउंट जो है उसका इतना ही था, वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब उसके बाद उसको जो है कुछ नहीं मिलने वाला है परमात्मा के यहाँ से। नहीं तो जिसको तैरना आता है वो कभी भी कमा लेगा। अगर एक जहाज़ डूब गया तो वो फिर से उस एम्पायर को खड़ा कर सकता है, लेकिन चूँकि ऊपर से खाता ख़त्म है तो, और खाता उसी का ख़त्म होता है जो अंदर से जिसके भय होता है। तो जिसके अंदर भय है तो उसका पैसा चोरी का है, जुए का है, रिस्क ज़्यादा रिस्क लिया है। तो ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, वो भी एक प्रकार का जुआ है। किले के अगर 4 दरवाजे हैं तो किला बना के एक दरवाजे से अगर आप एंट्री रखते हैं तो सामने से अगर दुश्मन का हमला हो गया तो कहाँ से भागेंगे। इसलिए भागने के भी 4 दरवाजे रखने चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी पूंजी को इस तरीके से निवेश करें कि अगर एक सेक्टर से आपको हानि हो जाती है तो दूसरे सेक्टर से आपको लाभ हो जाए। तो जुए वाली प्रवृत्ति परमात्मा कभी भी सपोर्ट नहीं करता। आर्या पार वाली स्थिति वाले व्यक्ति पापी पुरुष होते हैं, लोभी पुरुष होते हैं, और वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जो लोभ करता है, जुआ आदि खेलता है या मतलब ऐसे जगह पैसा लगाता है तो उसका जो है भव सागर लॉक हो जाता है। उसके भव सागर को कीलित कर दिया जाता है परमात्मा के द्वारा, और उसको पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। लीवर कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, ऐसे रोगों से उसकी मृत्यु होती है।